हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ीदान। वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स के बारे में। एज़ यूजुअल जो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं आप लोगों की स्क्रिप्ट्स का, वो भी देखेंगे। और मज़ीद देखेंगे कि केएसई इंडेक्स हमारे पास किस तरह परफॉर्म कर सकता है इन कमिंग डेज। टेक्निकल्स हमें क्या बताते हैं ये देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। जो हमारा कोर्स है जिसकी रजिस्ट्रेशन 40% ऑफ पे चल रही थी, इसमें तकरीबन आपके पास सिर्फ एक दो सीट्स बाकी हैं। बाकी सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं। तो जो लोग इसको कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं 40% ऑफ के साथ, एक दो सीट्स इसमें बस बाकी हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है आपको, आ, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मैं आपको इन शॉर्ट बता भी देता हूँ। इस डिस्काउंट के बाद कोई और डिस्काउंट ऑफर नहीं किया जाएगा और इससे ज़्यादा प्राइसेस पे ये चीज़ आपको ऑफर होगी। एक दो सीट्स बाकी हैं। इसके अलावा जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें हम जो स्विंग कॉल्स वगैरह दे रहे होते हैं उसका रिकॉर्ड इस तरह मेंटेन किया जाता है टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी विद जो सब्सक्रिप्शंस जिन्होंने ली हुई हैं उनके साथ। और टोटल गेंस वगैरह यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो अगर आप पार्ट प्रीमियम ग्रुप का भी बनना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो आज की मार्केट अपडेट के बारे में अगर देखें तो जनाब अब आज हमारे पास केसी बुलिश रहा है तकरीबन 1200-1300 पॉइंट्स। और इसने पॉजिटिव क्लोज किया है आज कंपेयर टू प्रीवियस सेशंस। ओके, हम कुछ वीडियोस में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिस रीजन मस्ट एक्ट एज रेजिस्टेंस जोन, और जो कि अगर हम आज देखें तो लास्ट एक दो घंटे में भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बनता दिखा है। यहाँ पे कैंडल, रेजिस्टेंस वाली कैंडल बनती दिखी है। और टू बी स्पेसिफिक अगर मैं उसको मार्क करूँ तो वो इस फेयर वैल्यू गैप की रेजिस्टेंस आपको बनती दिख रही है। ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट क्या होना चाहिए कि हमें क्या देखना है कि मार्केट इससे ऊपर क्लोज करे तो फिर एक नई रैली बना सकती है। पॉइंट होना चाहिए 169,000 का, कि मार्केट इससे ऊपर क्लोज करे तो आपके पास 170,000 तक अप्रोच कर सकती है। और अब 170,000 इज़ द लेवल के जिसको मार्केट ब्रेक करे तो फिर हम इसमें देखेंगे कि इज़ इट अ फेक आउट और ब्रेकआउट, कि एक फेक मूव आई है कि ये आपके पास रियल ब्रेकआउट वाली मूव आई है। अगर कंसोलिडेशन पीरियड की बात करें तो अभी कोई ख़ास केसी ने कंसोलिडेशन पीरियड नहीं दिखाया। पिछली दफ़ा जब ये कंसोलिडेशन में गया था तो इट वाज अराउंड, तकरीबन आप लगा लें कि 140-50 दिन की कंसोलिडेशन थी। बट दिस टाइम केसी ने अभी तक सिर्फ कंसोलिडेशन की है 60 डेज की, मतलब कि 2 महीनों की भी सिर्फ कंसोलिडेशन केसी ने की है। सो लेट्स सी कि केसी हमारे पास क्या सिचुएशन बनाता है और क्या ये पॉजिटिव मोमेंटम कैरी आउट इन फ्यूचर होता भी है कि नहीं। एक पॉइंट टू बी नोटेड वाली चीज़ ये है कि इसके वॉल्यूम्स भी डिक्रीज हो रहे हैं, और जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती। अगर कंसोलिडेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पीरियड में यहाँ पर अगर आप बिगर पिक्चर में देखें, ये वीक जो कंसोलिडेशन था, ये जो पूरा आया था, इसमें जो जो वॉल्यूम्स थे इट वाज एवरेज। लेकिन जैसे ही अबव एवरेज वॉल्यूम लगना स्टार्ट हुए और वॉल्यूम्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए तो केसी ने एक रैली बनाना स्टार्ट कर दी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुई तकरीबन, और यहाँ पर जब एक एवरेज वॉल्यूम्स लगे यहाँ पर, तो इसने क्या किया, कंसोलिडेशन की। लेकिन जब इसके वॉल्यूम्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए तो ये क्या हुआ, आपके इंक्रीजिंग पैटर्न में आना स्टार्ट हो गए तो इसने रैली बनाई है। हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जब वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अगेन वो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, जो एक थ्रेश होल्ड है 170,000 का, वो इससे पहले क्रॉस होना लाजमी है। देन हम उसमें कुछ अपना वर्डिक्ट बना सकते हैं कि इज़ इट अ फेक आउट और ब्रेकआउट, या कैसी मज़ीद क्या सिचुएशन बना सकता है आगे। पिछले फेक आउट की बात करें तो केसी ने अपना हाई तोड़ा था तो इट वाज अ फेक आउट। उसके बाद हमारे पास जंग स्टार्ट होगी, कश्मीर और पाकिस्तान की फ्लक्चुएशन स्टार्ट होगी ऑन द पॉलिटिकल ग्राउंड्स। तो यहाँ पर एक मेजर डिप भी देखने को मिला था। सो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे केसी में क्या सिचुएशन आइंदा बनती है, उसके मुताबिक हम अपने आप को
प्लान आउट करेंगे। स्टिल आई विल रिकमेंड फॉर ऑल द ट्रेडर्स आउट देयर कि आपको कम से कम 50% कैश पे होना चाहिए और 50% इन्वेस्टेड होना चाहिए। ठीक है। सो आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो पीटीसी दिखा है हमारे पास अगेन। वो कंपनी है जिसने यूफोन और टेलीनॉर को एक्वायर किया हुआ है। अभी रिसेंटली इसकी एक एक्विजिशन भी हुई है, टेलीनॉर की आई गेस एक्विजिशन हुई है, तो उसकी वजह से ये आपके पास कैप तकरीबन दिखा है इसमें आपको। बीएनएल काफ़ी देर से अच्छे बच्चों की तरह शांत पढ़ के बैठा हुआ था, बट आज सुबह सवेरे उसमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है और जिसकी वजह से इसमें ये कैप की सिचुएशन बनती दिख रही है आपको। तो ये सिचुएशन है बीएनएल में। इसके अलावा सर्ल आपके पास चला है, थोड़ा सा एफएफसी चला है, एफएनईएल चला है, ये सारे स्क्रिप्ट आपके पास चलते दिखे हैं। और अब हम बात करते हैं कि किसने पॉइंट्स जोड़े हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स एफएफसी ने जोड़े हैं, देन सिस्टम्स ने, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, पीटीसी ने, डीजीकेसी ने, पीपीएल, एंग्रो होल्डिंग्स, मिजान बैंक, सर्ल, पीएसओ, इन सब ने पॉइंट्स जोड़े हैं। जिसमें हम जो टेक्निकली एफएफसी को बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें होंगे कि अब कहाँ पे हमें इसमें एक्यूमुलेशन करनी चाहिए और क्या हमें इसमें चीज़ें किस तरह देखनी चाहिए। अच्छा, एफएफसी में अगर आप लास्ट आर की कैंडल देखें तो इट इज़ सुपर बुलिश और यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत अच्छे लगे हैं और डाउन साइड के वॉल्यूम्स बहुत कम है। बट एज अ ट्रेडर हमें चाहिए होती है एक अच्छी एंट्री। सो ऑब्वियसली दिस वाज अ सपोर्ट जोन जहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, बट हमें कंफर्मेशन नहीं थी क्योंकि इसमें कोई खास वॉल्यूम्स नहीं लग रहे थे। बट अगेन इसने एक अच्छा वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट दिया है। सो वी आर नाउ एक्सपेक्टिंग कि 594 का ब्रेकआउट अगर हमें मिले आवरली पे या डेली पे और इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर जाए, तो हम फिर एक एफएफसी को देख सकते हैं कि एक नया हाई लगाने जा सकता है। प्रीवियस एबीसीडी पैटर्न के मुताबिक जो इसने टारगेट्स डिफाइन किए हुए थे, एग्जैक्टली वो टारगेट्स को कंप्लीट कर चुका है। अगर ये आप देखें, इट वाज अ एबीसीडी पैटर्न। अगर यहाँ से यहाँ तक की प्रोजेक्शंस निकाले तो ये प्रोजेक्शंस देखने को मिलती थी। सो मैं पॉजिटिव होता कि अगर यहाँ पे ये थोड़ा मज़ीद कंसोलिडेशन करता तो मैं इसमें एक क्विक एंट्री बनाने की भी कोशिश करता। बट एट दिस पॉइंट आई विल स्टिल बी लुकिंग फॉर अ ब्रेकआउट ऑफ 594 और अगर मुझे एक ब्रेकआउट इसमें मिल जाता है तो ये काइंड ऑफ बुलिश फ्लैग पैटर्न काइंड ऑफ बन रहा है यहाँ पर। दिस इज़ काइंड ऑफ बुलिश फ्लैग पैटर्न और इसमें इसके मुताबिक जो हमारा टारगेट्स ना समझ में आता है वो 640 से 650 तक के टारगेट्स हमें इसमें समझ में आते हैं, देखने को मिल सकते हैं। सो ये मेरा टेक था एफएफसी के बारे में। अब एक हम देख लेते हैं, एक आध स्टॉक और देख लेते हैं। सिस्टम्स के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, इस सिस्टम मल्टी बैगर और नॉट। ये शायद मैंने बनाई थी इस के सिस्टम्स वर्थ इट है कि नहीं इस प्राइस पे। वहाँ पे मैंने टेक्निकली इसको डिस्कस किया था कि इसको नीचे आना चाहिए। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर या फिर मेरे चैनल पे जाकर सिस्टम्स की स्पेसिफिकली वीडियो अलग से बनी हुई है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा पीटीसी की बात करते हैं। पीटीसी जनाब आजकल बहुत चल रहा है और यहाँ पर हमें एक तरह से ब्रेकआउट एक सिचुएशन देखने को मिल रही है और एक एबीसीडी पैटर्न देखने को मिल रहा है। सो एबीसीडी पैटर्न के मुताबिक इसका जो टारगेट हमारे पास तकरीबन होना चाहिए ना, इट शुड बी अराउंड 53 to 55 रुपीज़। ठीक है, और ये एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन थी। सो इसका टारगेट अराउंड 53 पॉइंट रुपीज़ तक होना चाहिए। लेकिन इसमें यह है कि आप अभी एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि एट दिस पॉइंट अगर आप एंट्री करेंगे तो वेयर शुड बी योर स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए। क्योंकि हम स्टॉप लॉस मोस्टली रखते हैं स्विंग हाई का, स्विंग लोज का फॉर बियरिश एंट्रीज एंड स्विंग हाइज का फॉर बुलिश एंट्रीज। तो इस तरह हम जो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम ये 41.28 रुपीज़ का होना चाहिए, जो कि इस प्राइस से 17% कम है और ऊपर टारगेट हमारे पास सिर्फ 8% का है। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठेगा। तो कम से कम आपका जो एवरेज प्राइस है पीटीसी में, अगर तो आपको कोई पीटीसी मिलता है 45.6 रुपीज़ के पास पास, तो हम इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इवन आपको 43 और 44 के पास पास में मिलता है तो इट विल बी अ गुड बाय फॉर फर्दर रैली। लेकिन अगर ये आपके पास 53 से 55 के टारगेट्स को पहले जाके मीट आउट कर लेता है
तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, आपको ये सेटअप प्ले आउट होते देखना होगा और आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है। ठीक है। और इसका क्या बारे में मैं कंसर्न भी इसलिए हूँ क्योंकि आरएसआई भी बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है, और आपने अगर पहले भी देखा कि आरएसआई में अगर मैं अगर आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं ये स्टॉक पे मेरी नज़र थी, मैं प्रीमियम इसकी कॉल देना चाहता था लेकिन मैं नहीं दे सका। ठीक है। इसकी आरएसआई पे नोट करें कि ये अब आरएसआई आपके पास 80 मंथ्स के रीजन में, 80 के रीजन में आ जाती है, तो ये आपके पास थोड़ा कंसोलिडेट होके गिरना स्टार्ट हो जाता है। स्टॉक कोई भी स्टॉक देख लें, ये देखें यहाँ पर, इसको देख लें, ये प्रीवियस इसका सारा डाटा आपके पास मौजूद है। ठीक है। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पर दोबारा, अभी 81.24 पे चल रहा है, तो और अगर यहाँ पे 82 83 पे दोबारा ऊपर चला जाता है डायरेक्ट एक रैली बनाने, तो यहाँ से एक डायरेक्ट मैसिव एक तरह से फॉल देखने को मिल सकता है और आपको दोबारा 45 के पास मिल सकता है। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा रिजेक्शन लेनी चाहिए तकरीबन 44 तक, तो हम इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और इसकी लास्ट लेग भी पकड़ सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है पीटीसी के बारे में, अगर आप लोगों किसी और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं तो आप लोग ज़रूर इसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक मैं इसमें अभी फ़िलहाल एंट्री नहीं ले सकता। मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक इसमें एंट्री बनती थी एग्जैक्टली जब इसने कंसोलिडेशन बॉक्स को ब्रेकआउट किया था, या फिर इसने ये एक लेग को ब्रेकआउट किया था, और तब मैं इसमें एंट्री नहीं ले पाया, मैंने इसको मिस आउट कर दिया। ठीक है। तो इस ब्रेकआउट पे ये एंट्री बनती थी। जिसका प्लान जो किसी और इंडिकेटर्स को ट्रेड करता है, तो जाहिर सी बात है हर किसी के सेटअप एक जैसे नहीं हो सकते, डिफरेंट होते हैं, तो वो इसको ज़रूर अपने हिसाब से देख सकता है। सो नेक्स्ट, आप लोगों की स्किप के जाने से पहले मैं अपनी टॉपिक को डिस्कस करूंगा। अच्छा, टॉपिक मेरी रहने वाली है पीपीएल। पीपीएल मेरी टॉपिक क्यों है, क्योंकि इसने रिसेंटली एक अच्छे लेवल का ब्रेकआउट दिया है, और आपके पास जो आरएसआई है वो भी वीकली बुलिश है हमारे पास, और जो रीटेस्ट है उसका रीटेस्ट लेवल 211 का बनता है। अगर ये यहाँ पर आके रीटेस्ट करता है, तो ये एक्सपेक्टेशन है कि आपके दोबारा 225 से 230 तक के टारगेट्स को आपको दे सकता है। अगर आप देखें तो वीकली कैंडल एक अब अच्छी खासी बुलिश क्लोज हुई है और इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया है, और ना ही कोई एक बहुत ही मैसिव बड़ी कैंडल है कि जिसके बाद एक्सपेक्टेड होता है कि एक ब्रेक डाउन देखने को मिलना चाहिए, जिस तरह ये एक बहुत बड़ी मैसिव कैंडल थी जिसके बाद 3 कंसेक्यूटिव बेरिश कैंडल्स बनी। तो जब बड़ी कैंडल बनती है तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन होता है कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगी। इसी तरह ये बड़ी कैंडल बनी, इसके बाद मार्केट की साइडवेज होगी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपके पास आज वॉल्यूम भी आपके पास इतना अच्छा नहीं देखने को मिला है कोई इतनी। अम, ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है बाय द वे, सेलिंग यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे एक गैप भी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये आपके पास दोबारा 214 215 के पास पास मिले, तो आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेंस को। अगर लेट्स से कि हमारा ये सेटअप फेल हो जाता है, क्योंकि जो जो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वाले लोग हैं वो 205 का स्टॉप लॉस रखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा खुला स्टॉप लॉस रखेंगे वो 193 का रखेंगे, और देन फिर टारगेट 240 240 तक का टारगेट्स को आए करे होंगे। बट अगर हमारा लेट्स है कि सेटअप फेल हो जाता है और ये सेटअप प्ले आउट नहीं होता, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम स्टिल एक्सपेक्ट करेंगे कि जो पीपीएल है वो हमारे पास नीचे रेंगता रेंगता आए और इस ट्रेंड लाइन पे आगे टैप और फिर दोबारा शूट अप करे, एंड दिस ट्रेंड लाइन विल बी रीजन ऑफ 200 का रीजन होगा आपके पास, जो कि आपका टैप होना चाहिए फिर भी, और फिर भी हम इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है। तो स्टिल आई एम बुलिश ऑन पीपीएल, और पीपीएल के बुलिश होने की वजह भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है। और आरएसआई में भी अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि मज़ीद ऊपर जा सकता है स्टॉक, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं दिखती हमें। ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट्स को देख लेते हैं, बी एन डब्ल्यू एम को डिस्कस कर लेते हैं। भाई ने पूछा है बी एन डब्ल्यू एन का। अच्छा, बी एन डब्ल्यू एन वॉज लुकिंग गुड अभी भी, अगर तो कल का दिन या एक दो दिन यहाँ पर सस्टेन करता है इस प्राइस रेंज में, मतलब 67.9 से 72 की प्राइस रेंज में सस्टेन करता है, तो इसमें मजीद एक पोटेंशियल है ऊपर जाने का, ये एक और मजीद एक लेग लगा सकता है। डेली चार्ट में कोई टॉप के साइंस मौजूद नहीं है, और वीकली चार्ट में आपके पास
ये कैंडल अच्छी नहीं बनी थी वीकली चार्ट की, तो ये हमें देखने वाली चीज़ है। अगर आप तो अभी तक एंट्री नहीं ली तो यू मस्ट वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ ये हाई जो इस कैंडल का बना हुआ है, तकरीबन 73.9 के ऊपर ब्रेकआउट का वेट करें और क्लोजिंग का वेट करें, देन आप एंट्री ले सकते हैं और देन आपके टारगेट्स दोबारा 81 से 86 तक के टारगेट्स होंगे। तो ये है मेरा स्टांस इसके बारे में। लेकिन अगर ये यहीं पे सस्टेन कर जाता है कल एक दो दिन में 67.9 से 72 में, तो यहाँ पे भी एक डेफिनेटली एंट्री बन सकती है और टारगेट वही होंगे 81 से 86 तक के। आगे PIBTL एंड मीरपुर खास का बता दें। PIBTL को डिस्कस करेंगे पहले, एक बंदे से एक ही स्क्रिप्ट लेंगे क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि एक ही स्क्रिप्ट लिया करें, क्योंकि ये वीडियो छोटी होती है तो फिर हमें इसमें सारा कुछ कवर करना होता है। अच्छा, PIBTL मैंने मेरे ख्याल से पिछली वीडियो में डिस्कस किया था जब भी PIBTL की डिमांड आई थी कि इट इज़ कंसोलिडेटिंग, और इसको अब इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के लिए ब्रेकआउट देना पड़ेगा, और वो ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अबव 17 रुपये का। 17 रुपये से ऊपर का ब्रेकआउट हमें मिलना चाहिए, फिर हम इसको टारगेट्स को आए कर सकते हैं। तकरीबन 19 से 20 तक के टारगेट्स हम इसमें बना सकते हैं। जितना ये ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा उतना इसमें पोटेंशियल ज़्यादा होगा ब्रेकआउट का, और अच्छा आपके पास ब्रेकआउट मिल सकता है इसमें यहाँ पे जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें RSI भी नीचे आ चुका है काफ़ी, वीकली में भी RSI थोड़ा सा ये है कि नीचे आ रहा है, और एक लास्ट मूव, एक अच्छी मूव देने के लिए हो सकता है ये आपको यहाँ पर एक तरह से पॉइंट बना रहा हो। ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसका इसने ब्रेकआउट दिया और वहाँ पे सस्टेन कर रहा है और वहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। सो अगेन आई एम पॉजिटिव अबाउट PIBTL, और अगर ये 117 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपके पास आराम से 19 20 23 तक के भी टारगेट्स बंद के निकल के आ सकते हैं। इस सिनेरियो में आपका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, इट मस्ट बी अराउंड 12.2, क्योंकि ये एक लो बना हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पे, ये एक लो बना है, देन ये एक लो बना है, देन एक हाई बना हुआ है। सो दिस मस्ट बी योर स्टॉप लॉस 11.9 या 12 के पास पास क्लोजिंग बेस का, और देन आप इसमें बाकी टारगेट्स को देख सकते हैं। प्लीज टॉक अबाउट ठट्टा सीमेंट इन योर नेक्स्ट वीडियो अलीना हैदर। ठट्टा सीमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो टॉप डाउन अप्रोच में देखते हैं। मंथली में इट इज सुपर बुलिश, और यहाँ पर अगर आप देखें तो काइंड ऑफ एक डाइवर्जेंस बनी हुई है जो कि एक अच्छा साइन नहीं होता। इसके बाद डाइवर्जेंसेस के बाद अक्सर स्टॉक जो है साइडवेज हो जाते हैं, जो कि 2 मंथ से आप देख भी रहे हैं कि ये दूसरा मंथ अभी स्टार्ट हुआ है कि ये साइडवेज हो गया तकरीबन। इसी तरह हाँ, वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो वीकली में आ, कोई डाइवर्जेंस तो नहीं है, लेकिन वीकली में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक रेंज बन गई है, और इस रेंज के ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट को हम ट्रेड कर सकते हैं बस। तो ब्रेकआउट इज़ 103.2 का लेवल, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मज़ीद ज़्यादा थोड़े वीक्स को अपने आप को कंसोलिडेट करे तो ही एक रैली, नई रैली की तरफ जा सकता है। तो इसको अभी थोड़ा फिरने दें, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट होने दें। डेली में देखें तो डेली में इट लुक्स लाइक इट इज़ रेंजिंग अगेन, और इस तरह का ये रेंज बना रहा है। सही है, और इसमें अभी कोई भी हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि इसमें क्या करना चाहिए। अगर आप यू आर लाइक एंटर्ड इन द स्टॉक तो आपका 70.5 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और अगर आप नई एंट्री की तरफ देख रहे हैं तो इसमें नई एंट्री अगेन 103 के ऊपर ही बनती है अगर ये ब्रेकआउट देगा आपको तो। एल्स रेंज रेंज खेल सकते हैं, अगर ये रेंज के बॉटम पे है रेंज के टॉप तक ट्रेड कर सकते हैं, इस तरह कुछ खेल सकते हैं आप, लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होती, क्योंकि हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट्स में ही काम करना चाहिए। ग्रेड अच्छा, टॉमसीएल को एनालिसिस करते हैं। देखिए टॉमसीएल मैंने प्रीमियम कम्युनिटी में भी बताया था, लोग कह रहे थे कि इसमें एंट्री बनानी है, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अनदर डाउन फॉल। लोगों ने मुझे कहा था कि हमने यहाँ से इस सपोर्ट जोन को देके बाय करना है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इसमें डिफरेंस था, क्योंकि मुझे एक तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक RSI तो अच्छी जोन में है, दिख भी रहा है आपको, काइंड ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस भी दिख रही है आपको हल्की सी, बट मैं इसको डिस्काउंटेड जोन में देखना चाह रहा था विच वाज अ 50% फिबोनाची जोन। दिस वाज अ 50% जोन। ये 50 से 60% जोन, एज यू नो अगर आप टेक्निकल्स को जानते हैं, इट इज़ अ गोल्डन रेशियो का जोन, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक
अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि जहाँ पे मार्केट आ सकती है। ठीक है, दिस वाज अगेन अ रीटेस्ट लेवल ऑफ दिस हाई, और ये एक जोन बन जाता है आपके पास तकरीबन 42.9 से 49.78 का, बट दिस जोन इज़ अ वेरी लार्ज जोन, जो कि एक 15% का जोन है। अब इस जोन में भी हमने एक स्पेसिफिक अगर एंट्री देखनी है तो हमें कम से कम इसके 50% के डिस्काउंटेड जोन तक एंट्री देखनी है, जो कि 46 रुपीज़ बनती है। ठीक है, अब मुझे अगर 46 पे या 46.5 तक भी टॉमसीएल मिलेगा तो आई विल स्टिल एक्यूमुलेट इट, बट अगर मुझे नहीं मिलेगा और यहीं से ऊपर भाग जाता है तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि हमें अपने डिस्काउंटेड जोन्स में ही स्टॉक को बाय करना है। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ इस करंट, लेट्स से कि मैंने इस हाई को देख के बाय कर लिया कि तो ऊपर जाने वाला है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाता है रिसेंट लो का, तो विच वॉज अराउंड, परसेंटेज वाइज भी देखें तो इट वाज 34%। बट अगर मैं प्रिसाइज एंट्री भी लूँ अगर इस एवरेज प्राइस की, तो स्टिल मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 38% से उठ के 20% तक चला जाएगा। और मैं इसको थोड़ा और प्रिसाइज करूँ तो इस जो है बॉक्स के नीचे का रख लूँगा मैं स्टॉप लॉस के क्लोजिंग बेस का, कि अगर ये विक लगा के नीचे आए तो मैं कर सकता हूँ इसको। सो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग दिस इन टॉम सी एल। और जो इसके टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ तक मिलता है तो इसके टारगेट्स में मिनिमम दैट एवरेज प्राइस से 20-25% 30% तक के टारगेट्स मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टॉम सी एल में। आल्सो टेलीकार्ड प्लीज़ देखें, टेलीकार्ड मैंने शायद आज प्रीमियम में भी शेयर किया था इसके टेक्निकल्स। टेलीकार्ड मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि इसने ये ब्रेकआउट दिया है, और अभी जो है ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट करने आ रहा है, तो हो सकता है आपको 11.7 के पास पास भी मिले। लेकिन आपका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए तकरीबन 11.5 रुपीज़ का, या फिर हाँ बिल्कुल 11.45 का, कि यहाँ पे रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर चला जाए। और अगर आप आरएसआई में देखें, आरएसआई में भी पोटेंशियल है। मैं प्रीमियम में इन सट्टा स्क्रिप्ट्स की कॉल इसलिए नहीं देता क्योंकि ये ज़्यादा टेक्निकल्स पे अच्छे काम नहीं करती, क्योंकि आपकी फंडामेंटल्स पहले काम करते हैं देन टेक्निकल्स काम करते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो कंसोलिडेशन बॉक्स का ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिल रहा है और वहाँ पे एक रीटेस्ट भी देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल लुक्स गुड। अगर आप थोड़ा सा इसको लंबा होल्ड करना चाहते हैं 1 साल के लिए, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। और ये मुझे दिख रहा है कि ये आपको 13.5 से 14 इवन 15-16 रुपए तक के टारगेट्स भी देने की सलाहियत रखता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ, अगर थोड़ा पोजिशनल रख रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए तकरीबन 10.6 तक का। ठीक है, टीआरजी को एनालाइज करते हैं। अच्छा, लकी सीमेंट एंड यूटीपीएल प्लीज, लकी सीमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, यूटीपीएल को नहीं करेंगे। अच्छा, लकी सॉरी लकी कोर इंडस्ट्रीज को कर लेते हैं। अच्छा, लकी कोर इंडस्ट्रीज अगेन, जब ये बाउंस आया था लोग मुझे कहते हैं कि यार आपने तो यहाँ पर कहा था सेल का करने का, लेकिन ये तो यहाँ से दोबारा बाउंस कर गया। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने क्यों कहा था इसको सेल आउट करने का, क्योंकि मुझे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिख रही थी। अगर इसके कोई बड़े पार्टी प्लेयर्स भी थे जिन्होंने इसमें से एग्जिट किया था, और वहाँ से तकरीबन जब मैंने कहा था 22% डाउन है, तो उम्मीद करता हूँ जिसने वो बात मानी होगी तो वो दुआएं ही देता होगा। अभी तक ये मैंने फ्री ग्रुप में बाय द वे बताया था, ऑन द रिकॉर्ड्स है ये चीज़। ठीक है, तो अभी भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लकी कोर इंडस्ट्रीज़ को कम से कम किसी एक रेंज में आ जाना चाहिए। रेंज से मेरी मुराद है कोई एक पैटर्न बना ले और उसमें जो है साइडवेज हो जाए, लाइक दिस इज, अगर ये पैटर्न बनता है तो इसमें साइडवेज हो जाना चाहिए इसको कुछ देर के लिए, और फिर देन एक रैली हमारे पास बनानी चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको इसी वीडियो में स्टार्ट में बात की थी कि जो हाई कैंडल मूव्स होती हैं वो ज़्यादा सस्टेन नहीं करती, जिस इट वाज अ हाई कैंडल मूव, और ये देखें सस्टेन नहीं कर पाई, ये मूव दोबारा नीचे आ गई है, यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े थे वो सारे हंट हो गए। सो या तो इसको यहाँ पे साइडवेज हो जाना चाहिए, या अगर ये इस जोन में जाके साइडवेज हो जाता है तो इट विल बी अ बाय अपॉर्चुनिटी फॉर लकी कोर इंडस्ट्री। पर स्टिल अभी जो है वो टाइम है वेट करने का, इसमें अभी कोई नई हम अपॉर्चुनिटी नहीं बना सकते। ठीक है, अभी स्टिल डाउन ट्रेंड में। टीआरजी, अच्छा जी, टीआरजी अगर आप वीकली में देखें तो बहुत अच्छा लग रहा है। काइंड ऑफ इसने बुल फ्लैग पैटर्न भी बनाया हुआ है, और उसके अगर सिर्फ बुल फ्लैग पैटर्न के टारगेट्स अगर हम निकालने की कोशिश करें तो अराउंड अराउंड ये 100 रुपए के टारगेट्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो जो थोड़े सेफ ट्रेड कर रहे होते हैं वो वेट करें ब्रेकआउट का इस हाई के 84.5
वन के हाई का ब्रेकआउट का वेट करें। इट विल बी अ मिनी कंफर्मेशन के अगर लेट्स से कि मार्केट इस तरह जाती है और टीआरजी इस तरह जाता है और इस तरह हाई का ब्रेकआउट देता है, तो इस ब्रेकआउट पे आप एंटर कर सकते हैं, और जो मोस्ट रिसेंट स्विंग लो होगा उसकी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और देन टारगेट्स आप 1 to 2 रेशो ये जाके रख सकते हैं, 96 से 100 रुपीज़ के टारगेट्स रख सकते हैं। लेकिन जो है खतरे को खिलाड़ी के भाई उन्होंने अभी एंटर होना है तो इस प्राइस पे भी एंटर हो सकते हैं, लेकिन उनका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहना चाहिए 72.5 रुपीज़ का। लेकिन ये थोड़ा रिस्की अप्रोच होगी क्योंकि हो सकता है कि बुल फ्लैग पैटर्न का अभी तक ब्रेकआउट तो मिला नहीं कि दोबारा एक नीचे लो बनाने आ जाए और फिर इस तरह कोई शूट अप करे। सो ये आप लोगों को देखना है अपने एंड पे। बाय द वे जो इसने रीसेंट रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिया था वो अभी तक वैलिड है और वहाँ पे ही रीटेस्ट कर रहा है ये। तो इसमें ओवरऑल मुझे जो पोजीशन दिखती है वो अच्छी पोजीशन दिखती है, ओवरऑल ये अच्छे आपके पोजीशन में है। ठीक है। सो आगे क्या है हमारे पास, प्लीज एनालाइज कोलगेट इन नेक्स्ट वीडियो। कोर्स ड्यूरेशन जनाब 1.5 से 2 मंथ्स के दरमियान मैंने टेंटेटिवली सोचा हुआ है, बट डिपेंड्स कि लोग कितने आते हैं। अगर ज़्यादा लोग होंगे, उनके सवाल ज़्यादा होंगे, सेशंस लंबे होंगे, तो हो सकता है हम इस कोर्स को एक्सटेंड भी कर दें, थोड़ा ज़्यादा लंबा भी कर दें। अच्छा, अभी हमारे पास कोलगेट है, कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ से सुन रहा हूँ हमारी 1000, लेकिन ये मजाल है 800 क्रॉस हुआ हो। सर बात यही है ना कि जवान साहब, बात यही है कि हम सिर्फ मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम वी आर नॉट मार्केट मेकर्स। हमें नहीं पता कि स्क्रिप्ट कब चलनी है, हम बस इसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं ये कहाँ तक चल सकती है। ठीक है, लेकिन ये टाइम ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, स्मार्ट मनी प्लेयर्स ही करते हैं। उनको जब मारी को 1000 करवाना उन्होंने करवाना है, और आपको पता भी नहीं लगेगा जिस तरह उन्होंने पिछली दफ़ा करवाया था मारी को एक मैसिव रैली देके। सो थिंक बिफोर यू कमेंट। कोलगेट को देख लेते हैं सर, मेगा डिटेल वीडियो इंशाल्लाह सर ज़रूर बनाएंगे। शाहजेब नवाज, गुड। सो लास्ट स्क्रिप्ट हमारे पास कोलगेट की ही है, कोलगेट को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोलगेट इज़ अ साइडवेज स्टॉक, जितना ये साइडवेज अभी होगा उतनी इसमें मैसिव रैली बनने की एक्सपेक्टेशन है। अगर आपने पहले भी देखा हो तो ये साइडवेज एक्टिविटी के बाद एक जो मूव देता है, बड़ी एग्रेसिव मूव देता है, और ये आरएसआई बिल्कुल रेंज कर रहा होता है, फिर देन एक बहुत एग्रेसिव मूव आती है। तो इसमें पेशेंट रहने की ज़रूरत है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना साइडवेज होगा उतनी इसमें एग्रेसिव मूव आएगी लाजमी। एंड आई एम सीइंग कोलगेट अबव 1700 रीजन। अब इसका मुझे नहीं पता कि कितनी देर में करेगा, जितनी ये कंसोलिडेशन दी है कितनी कंसोलिडेशन करेगा, ये इसे हाफ करेगा, लेकिन ये ज़रूर इंशाल्लाह 1700 से प्लस करेगा, आप देखेंगे। तो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसमें ना आए तो बेहतर होगा। सो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आप प्रीमियम ग्रुप का पार्ट पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स का पार्ट पढ़ना चाहते हैं, एक दो स्लॉट्स ही बाकी हैं इस डिस्काउंटेड प्राइस में, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा नंबर भी मैं लिख देता हूँ, 030543000963। सिम पे कॉल ना कीजिएगा प्लीज़, और व्हाट्सएप पे कॉल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आप साथ साथ लर्न भी कर रहे हैं टेक्निकल्स को जो मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ। एक स्क्रिप्ट को डिटेल में एनालिसिस करने का मकसद यही होता है सिर्फ कि आप लोग साथ साथ लर्न भी करते रहें। चाहे मैं अलग से डिटेल कोर्स बना रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको सिंपल ये पैटर्न्स वगैरह या इस तरह भी बता रहा हूँ ना, तो आपकी इसमें भी काफ़ी लर्निंग होती है। सो नेक्स्ट टाइम के भाई को जाती है, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।